मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे दर्शकों, आज मैं अधिगम की तीसरी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम अधिगम की तीसरी वीडियो में अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो अधिगम के सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत आता है थारनडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों, आज हम थारनडाइक के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए इसको हम इस टॉपिक के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है हमारा आज 1 नंबर, पहला क्या है? सिद्धांत, थारनडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। अब क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? थारनडाइक द्वारा इस सिद्धांत का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थारनडाइक द्वारा 1913 में अपनी प्रकाशित पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में किया। हमारा क्या है विषय, क्या है आज का? थारनडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। अब ये जितने भी क्या है अधिगम के सिद्धांत है, इन सिद्धांतों से कम 2 नंबर का काम अवश्य पूछा जाता है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सिद्धांत के उपनाम के विषय पर भी चर्चा की जाती है भी ये सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो अब क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? प्यारे दोस्तों, थारनडाइक द्वारा क्या है? प्रतिपादित है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थारनडाइक द्वारा 1913 में अपनी प्रकाशित पुस्तक, उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब क्या है? इस सिद्धांत के उपनाम क्या है भी? इस सिद्धांत को किन अन्य नामों के रूप में हमें जान सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या है, जितने भी हम क्या करेंगे अधिगम के सिद्धांत करेंगे, उनके जितने हो सकेंगे उतने ज्यादा उपनाम बताने का मैं क्या करूंगा? आपको प्रयास करूंगा। और ये इतने ज्यादा उपनाम आपके सामने चौहान क्लासेस द्वारा ही बताए जाएंगे। अन्य जितने भी क्या है जो मतलब ऑनलाइन कोचिंग चल रही है या ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, उनके द्वारा इतने उपनाम किसी भी सिद्धांत के नहीं बताए जा रहे। तो ये मैं आपके सामने दावा करता हूं भी हमारी टीम द्वारा अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, पहला उपनाम क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या है? थारनडाइक का संबंधवाद सिद्धांत है। संबंधवाद सिद्धांत का दूसरा उपनाम क्या कह सकते हैं? इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद में सेकंड नंबर है SR थ्योरी। S से क्या बन गया? स्टिमुल। R से क्या बन गया? रिस्पॉन्स। थ्योरी से क्या बन गया? थ्योरी। तो स्टिमुल रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये हिंदी में इसको क्या कहेंगे? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? स्टिमुल रिस्पॉन्स थ्योरी। उसके बाद में तीसरा है चयन एवं संवर्धन का सिद्धांत। चौथा है अधिगम का बद्ध सिद्धांत। पांचवा है प्रयास एवं त्रुटि। छठा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। सातवां है सीखने का संबंध सिद्धांत। इसको कह सकते हैं अभ्यास द्वारा सीखना। आठवां है संयोजनवाद का क्या है? सिद्धांत। और उसके बाद में 9वां है गलती सुधार का सिद्धांत। 10वां है बॉन्ड लर्निंग थ्योरी। 11वां है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। 12वां है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और 13वां है आवृत्ति का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या थे? इस सिद्धांत के उपनाम थे। अब इन उपनाम हैं, इनके ये उपनाम कैसे रखे गए, ये हम किस आधार पर स्पष्ट करेंगे? ये हम हमारा जो क्या है, जो थारनडाइक द्वारा जो प्रयोग किया गया उस आधार पर इन नामों की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या है? थारनडाइक ने मतलब इस प्रयोग के अंदर किस पर चर्चा की? प्रयोग है वो किस पर किया गया? भूखी बिल्ली पर किया गया। किस पर किया गया? भूखी बिल्ली पर किया गया। उस भूखी बिल्ली को किसमें बंद कर दिया? उलझन पेटी, मतलब पजल बॉक्स के अंदर उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और उसको उद्दीपक के रूप में बाहर क्या दर्शाया गया? मछली का टुकड़ा क्या किया गया? दर्शाया गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से देखिए हम क्या बनाते हैं कि उलझन पेटी का निर्माण करते हैं। तो ये हमने बना लिया, क्या बना लिया अभी? पजल बॉक्स बना दिया। ये क्या है? उलझन पेटी। उलझन
पेटी, इसके अंदर किसको बंद कर दिया गया? भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया। इसके अंदर किसको बंद कर दिया गया? भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया। उसके बाद में फिर भूखी बिल्ली के सामने उद्दीपक के रूप में क्या चीज दर्शाई गई भी? मछली का टुकड़ा दिखाया गया। मछली का टुकड़ा दिखाया गया। अब देखो इसके अंदर क्या है भी, ये क्या है? पजल बॉक्स है, उलझन पेटी है। इस उलझन पेटी के अंदर किसको बंद कर दिया गया? भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया। बाहर क्या दिखाया गया? मछली का टुकड़ा दिखाया गया, जिसको क्या बोल सकती हैं? उद्दीपक बोल सकती हैं। ये क्या है? एक लालच है। क्या है? एक लालच है, उद्दीपक है। उसको हम देसी भाषा में क्या बोल सकते हैं? लालच बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? भूखी बिल्ली है। अब बिल्ली है, उसको क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है। भूख लगी हुई है तो वो किसकी तरफ है? मतलब अपने कदम बढ़ाएगी, मछली के टुकड़े की तरफ अपने कदम बढ़ाएगी। तो अब मछली के टुकड़े की तरफ क्या कर रही है? आकर्षित हो रही। तो आकर्षित होने के बाद में वो अनेक प्रकार की भूखी बिल्ली है, वो क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। क्या कर रही है? अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया कर रही है। तो अनेक प्रकार की क्रिया कर रही है। वो क्या कर रही है? कभी तो इस तरफ क्या करती है? दौड़ती है। कभी इस तरफ क्या करती है? दौड़ती है। कभी इस तरफ क्या करती है? दौड़ती है। कभी इस तरफ क्या करती है? दौड़ती है। वो चारों तरफ क्या कर रही है? उछल कूद कर रही है। क्यों कर रही है उछल कूद? क्योंकि उसको किसकी जरूरत है? मछली के टुकड़े की क्या है? जरूरत है। क्योंकि वो बिल्ली क्या है? भूखी है। भूखी बिल्ली है, वो मछली के टुकड़े को पाने के लिए क्या है? ललायित है। अब इस कारण वो क्या कर रही है? इस उलझन पेटी के अंदर क्रिया कर रही है। अनेक प्रकार की क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। इसी कारण इस सिद्धांत का नाम क्या रख दिया गया है? बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत रखा गया। क्या रखा गया? बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत रखा गया। अब बार बार कर रही है, यही जो क्रिया है वो बार बार कर रही है, इस कारण इसको क्या रख दिया गया? आवर्ती का सिद्धांत। अब क्या है? उद्दीपक के रूप में क्या है? मछली का टुकड़ा, और मछली के टुकड़े को पाने के लिए क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। इस कारण उसको क्या कर दिया गया? उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब ये क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसी कारण इसको क्या कर दिया? उद्दीपक के रूप में क्या है? मछली का टुकड़ा। और इंग्लिश में उद्दीपक को क्या कहते हैं? स्टिमुल। अनुक्रिया को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। और थ्योरी मतलब सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या हो जाएगा? थ्योरी। इस कारण इसको क्या कहा गया? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो अब ये भूखी बिल्ली अनेक प्रकार की क्रिया कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही है। उस दौरान इससे क्या हो रही है? गलती हो रही है। कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, और फिर उसको गलती को क्या कर रही है? सुधारने का प्रयास कर रही है। इस कारण इसको क्या कहा गया? गलती सुधार का सिद्धांत कहा जाता है। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? प्रयास एवं त्रुटि। बिल्ली क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। त्रुटि मतलब गलती कर रही है। इस कारण इसको गलती सुधार का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का क्या है? सिद्धांत है। उसके बाद में चयन एवं संवर्धन का सिद्धांत। अब मछली के टुकड़े का बिल्ली ने क्या कर लिया? चयन कर लिया, और उसके बीच में आपस में क्या हो रहा है? मतलब बंधन बंध रहे हैं, संबंध हो गया। मतलब भूखी बिल्ली और मछली के टुकड़े के बीच में क्या हो गया? संबंध हो गया। उसको पाने के लिए वो क्या हो रही है? ललायित हो रही है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? चयन एवं संवर्धन का सिद्धांत। और इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? सीखने का संबंध सिद्धांत और अधिगम का बद्ध सिद्धांत। ये सब क्या है? एक ही बात है। तो अभ्यास द्वारा सीखने का संबंध सिद्धांत मतलब अभ्यास द्वारा सीखना। अब बिल्ली है, वो बार बार क्या कर रही है? अभ्यास कर रही है। तो उसके बाद में संयोगवश अब चारों तरफ उसने क्या किए? बिल्ली ने क्या किया? अभ्यास किया, प्रयास किया, त्रुटि की, बार बार क्या कर रही है? अभ्यास कर रही है। तो एक क्या है? हिंदी के अंदर कहावत है, सूक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है शील परत निशान। भी करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। भी अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी क्या बन जाता है? सज्जन बन जाता है। उसके बाद में रसरी आवत जावत है शील परत निशान। भी रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी क्या हो जाता है? निशाने पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार बिल्ली क्या कर रही है? बार बार अभ्यास कर रही है। अभ्यास करने से एकदम अचानक मतलब संयोगवश क्या होगा? एक उसका क्या हो गया? मतलब जो पैर है वो चिटकनी पर क्या हो गया? पड़ गया। अब चिटकनी दबने से
मतलब जो उलझन पेटी उसकी एक तरफ क्या हो गई, खुल गई, और खुलकर उसने क्या कर लिया, मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लिया। इसी कारण उसको क्या कहा जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो प्यारे दर्शकों, अब रहा बॉन्ड लर्निंग थ्योरी। अब बॉन्ड लर्निंग थ्योरी से क्या तात्पर्य है भी, अब इसके अंदर भूखी बिल्ली वो बार बार क्या करी, क्रिया की, पहले इस तरफ उछल कूद कर रही है, 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 चारों तरफ उसने क्या की, पिंजरे के चारों तरफ उछल कूद की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो नहीं मिलने पर फिर वो दोबारा क्या कर रही है, उछल कूद कर रही है, लेकिन संयोगवश इस साइड पर उसको क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया। अब बिल्ली को क्या हो गया, विश्वास हो गया भी इस उसका एरिया क्या हो गया, सीमित हो गया। क्या हो गया, एरिया सीमित हो गया, इस तरफ कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, इस तरफ कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, इस तरफ कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो पिंजरे की जो ये साइड है, इसी साइड क्या है, कुछ न कुछ ऐसा बटन है जिस पर तेरा पैर पड़ने से मछली का टुकड़ा क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो आगे से उसको यदि क्या किया जाएगा, पेटी में बंद किया जाएगा, तो बंद करने पर उसको क्या करेगी, वो सिर्फ मतलब इसी साइड क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो इस कारण उसका नाम क्या रख दिया गया, बॉन्ड लर्निंग थ्योरी। तो भूखी बिल्ली है, उसका क्या हो गया, संयोगवश से उसका पैर वो चिटकनी पर पड़ गया, और चिटकनी पर पड़ने से पिंजरे का प्रवेश द्वार खुल गया, और भूखी बिल्ली ने मछली के टुकड़े को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। उसको क्या मिल गया दोस्तों, उद्दीपक है वो मिल गया। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, चयन एवं संबंधन का सिद्धांत, अधिगम का बद्ध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, गलती सुधार का सिद्धांत, बॉन्ड लर्निंग थ्योरी, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा ये टॉपिक था थायरनडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो प्यारे दर्शकों, चौहान सर का सभी भाइयों और बहनों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।